नमस्कार भारत, मैं अभिषेक, डिजिटल मार्केटर एंड कंटेंट क्रिएटर एट digitalmarketer.com। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 9 स्टेप्स की जिसके द्वारा आप अपना प्रोडक्ट किसी भी तरह के कस्टमर को बेच सकते हैं और आपका कस्टमर खुद आकर आपसे वो प्रोडक्ट जरूर लेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी कोई बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करता है तो वो काफी तरह के स्कीम्स, डिस्काउंट और ऑफर्स देता है ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन ये आप भी जानते हैं एक बिजनेसमैन होने के नाते कि उनमें से लगभग 90% लोग अपने वादे पर खड़ा नहीं हो पाते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल 251 मोबाइल फ्रीडम, जो कि एक रिंगिंग बेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट था। मार्केट के अंदर उसने फोन लॉन्च किया 251 रुपए का, जिसके अंदर वो सारे फीचर्स दे रहा था, लेकिन बाद में उसने वो वादा पूरा नहीं करा और उसको बाद में जेल हो गई। तो इस तरह के एग्जांपल्स तो काफी सारे मार्केट के अंदर आते ही रहते हैं जिसके अंदर बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर अपना वादा पूरा नहीं कर पाता। और दूसरी बात रही ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया भर की मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ा दिया है। और अगर हम बात करें हमारे भारत देश की, तो इसके अंदर काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन कंपनीज ने अपना दबदबा बना लिया है। उसी के साथ साथ काफी सारे फ्रॉडस्टर और काफी सारे ऐसे बिजनेस जो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारे देश के जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। हमारा देश इसलिए उस टाइम ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम हमारे देश में एंटी लार्ज इंडस्ट्री पॉलिसी थी, जिसके कारण हमारा बिजनेसमैन लार्ज स्केल पर ग्रो नहीं कर पाया और लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग ना करने की वजह से उसको काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा। इन सब कठिनाइयों के बीच में धंधा करे तो करे कैसे, बिजनेस बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे। इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 स्टेप, जी हाँ 9 स्टेप ऐसे लेकर आया हूं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे और अगर अपने बिजनेस के अंदर उनको बिल्कुल एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उन 9 स्टेप को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह की रिसर्च करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बिजनेसमैन होने के नाते हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे कस्टमर की डिमांड क्या है। कई बार होता है हम कुछ एक्स प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं लेकिन वो कस्टमर को चाहिए ही नहीं होता उस मार्केट के अंदर। तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो लेकिन वो हमारे प्रोडक्ट कस्टमर्स की नीड को फुलफिल नहीं कर पाएगा और आखिरी में हमारा ही नुकसान होगा। तो हमें हमेशा हमारी मार्केट की नीड समझनी चाहिए। अब वो किस तरह से समझ सकते हैं, हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। आप अपनी जो आपकी डिफाइंड मार्केट है उसके अंदर एक अपना सर्वे कर सकते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट आपके कस्टमर को चाहिए आपके बिजनेस से रिलेटेड। बिल्कुल सर्वे करने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह की नीड आपके कस्टमर्स को है और उसी तरह के आप अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लाकर अपने जो कस्टमर है उनको सर्व कर सकते हैं। आपको अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा कि किस तरह का प्रोडक्ट और किस प्राइस पर आपको प्रोडक्ट अपना बेचना है। अब चलिए उन 9 स्टेप को समझने से पहले हम ये चीज समझते हैं, जो 4 इनिशियल पीस है मार्केटिंग के, वो सब जानते तो है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि जो रियल मीनिंग है, जो उनका रियल यूज है हमारे बिजनेस के अंदर, वो जो बिजनेसमैन है वो नहीं करते, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। तो चलिए उन 9 स्टेप से पहले हम उन 4 इनिशियल पीस को समझते हैं। पहला पी है मार्केटिंग का, वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि आप क्या बेचना चाह रहे हो, प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो आपका कस्टमर है वो आपसे क्या चाह रहा है, किस तरह का प्रोडक्ट की उसको नीड है, आपको वो समझना चाहिए और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। ये बहुत सही कोटेशन है कि इफ यू विल फाइंड अ प्रोडक्ट फॉर ए कस्टमर देन लेटर यू डोंट नीड टू फाइंड कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट। इसका ये मतलब है कि अगर आपने पहले कस्टमर की नीड के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बना लिया तो उसको बाद में आपको बेचने के लिए कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पी है जो मार्केटिंग का, वो ये है प्राइस। प्राइस से तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका क्या प्रोडक्ट का प्राइस है, जो जिस प्राइस पर ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कस्टमर बन सके, आपका प्रोडक्ट खरीद सके। लेकिन जो प्राइस का फॉर्मूला जनरली बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर लगाते हैं वो ये है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस एड एक्सपेंसेस प्लस सम रेशियो ऑफ प्रॉफिट।
लेकिन जो एक नया फॉर्मूला मार्केट के अंदर आया है वो ये है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस योर R&D कॉस्ट प्लस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस प्लस आपका प्रॉफिट, जो भी आप प्रॉफिट परसेंटेज में रख सकते हैं, प्लस वैल्यू प्लस सेल्स पिच। अगर आपने इन 6 वैल्यूज को अगर ऐड करा, वो आपका एक्चुअल प्राइस आएगा। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है आपके सेल्स पिचिंग, कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस पर ज्यादा निर्भर करता है आज की मार्केट के अंदर कि आपके प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए। थर्ड पी है जो मार्केटिंग मिक्स का, वो है प्लेस, कि किस जगह पर कौन सी डेमोग्राफिक के अंदर और कौन सी लोकेशन में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही टिप दूंगा कि अगर आपका प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट के लिए है, यानी कि ग्लोबल मार्केट के अंदर सर्व हो सकता है, तो आप अब आज से ही ऑफलाइन बिजनेस के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। आप अपनी अगर लोकेशन बढ़ाएंगे तो आपका बिजनेस और आपका कस्टमर बेस वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब जो फोर्थ और लास्ट पी है इनिशियल मार्केटिंग मिक्स का, वो है प्रमोशन, कि किस तरह से आप प्रमोशन टेक्निक्स लगाते हैं हम अपने बिजनेस के अंदर अपने टारगेट ऑडियंस तक रीच आउट करने के लिए। अगर आप ऑफलाइन मोड का यूज कर रहे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर एड्स हो गया, बिलबोर्ड्स हो गया, पैम्फलेट्स हो गया, एंटरटेनमेंट निच के अंदर है, तो उसके लिए जो बेस्ट इमोशन वर्क करता है वो करता है ह्यूमर। अगर आप ह्यूमर का कोई भी एलिमेंट डालेंगे अपने कंटेंट के अंदर, अपने एडवर्टीजमेंट्स के अंदर, तो हो सकता है कि जो आपके कस्टमर की अटेंशन वहां तक जाए और वो उस कंटेंट को पढ़े। और इसी तरह से अगर आप एजुकेशन निश के अंदर है तो उसके लिए जो बेस्ट वर्क करता है एजुकेशन या ट्रैवल निश के अंदर भी वो वर्क करता है स्कैर्सिटी। इसी तरह से फियर जो एलिमेंट है वो वर्क करता है मेडिसिन लाइंस के अंदर। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स है मार्केटिंग, इमोशन मार्केटिंग इंडिया के अंदर आज भी प्रिवेलिंग करती है और सबसे ज्यादा यूज आज भी इंडियन मार्केट में ही उसका होता है। तो अगर आप किसी भी तरह का इमोशन एड ऑन करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर, तो हो सकता है आपके कस्टमर तक आपकी बात पहुंच सके वो, और आपका वो लाइफ टाइम कस्टमर भी बन सके। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑनलाइन स्पेस की, तो ऑनलाइन स्पेस के लिए आप गूगल माई बिजनेस, बिंग प्लेसेस या याहू स्मॉल प्लेसेस, इस तरह के जो टूल्स है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है, आप उनका यूज कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लगभग वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहां तक आप अपनी बात कस्टमर तक रीच आउट कर सकते हैं। अब उन 9 स्टेप्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, हमें खुद से कुछ क्वेश्चन एनालाइज करने पड़ेंगे कि हमारी निश क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो हाई टिकट है, लो टिकट है, मिड वैल्यू टिकट प्रोडक्ट है। आपकी जो निश है उसके अकॉर्डिंगली आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है वो ये पूछना है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से आपके कस्टमर को सर्व कर सकता है और उनकी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व आउट कर सकता है। थर्ड, आपको ये पूछना है कि किस तरह के जो ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट को खरीदने में या अवेल करने में इंटरेस्टेड हो सकता है। कौन से ऐसे कस्टमर है जो कि बहुत वार्म ऑडियंस जिनको आप डायरेक्टली टैप कर सकते हैं और वो आपका प्रोडक्ट इंस्टेंटली बाय कर लेंगे। इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं वो आपके कैश फ्लो में को जनरेट करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। यह आपको हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहले उनको टैप आउट करें, उनको अपना प्रोडक्ट बेचे, उससे आपको एक एनालाइज करने में मार्केट में रियल टाइम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं उन 9 स्टेप्स की। तो नंबर 1 स्टेप है वो है अनरीजनेबल सेल्स पिचिंग, यानी कि अगर आप कोई भी किसी भी तरह का डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी भी तरह की स्कीम दे रहे हैं या किसी भी तरह के और ज्यादा बेनिफिट्स दे रहे हैं अपने कस्टमर को उस प्रोडक्ट के साथ, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके साथ आपको ये जरूर बताना चाहिए कि वो आप दे क्यों रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम फॉल्स स्कैर्सिटी दिखाने के चक्कर में एक हरी अप, लिमिटेड ऑफर, इस तरह के जो हम यूज करते हैं कई बार बैकफायर कर जाते हैं हमारे बिजनेस को ही, क्योंकि कस्टमर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास काफी सारे ऑप्शंस है। अगर उसने पाया कि आप किसी भी तरह के उसके साथ किसी भी तरह के फ्रॉड कर रहे हैं या किसी भी तरह के बहुत ज्यादा ड्यूपिंग स्कीम है, यानी कि उसमें कोई दम नहीं है उस स्कीम में डिस्काउंट के अंदर, तो इस सिचुएशन के अंदर आपके हाथ से एक अच्छे कस्टमर बेस, आपके जो क्लाइंट्स है, जो पोटेंशियल क्लाइंट्स है, वो जा सकते हैं। अगर आपको एक लॉयल्टी कस्टमर बेस बनाना है तो आपको भी अपने कस्टमर के साथ लॉयल रहना ही पड़ेगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है प्राइसिंग, कि किस तरह से आप प्राइस सेट कर सकते हैं। प्राइसिंग के बारे में हमने पहले भी बात करी है, लेकिन
इस पॉइंट पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि किस तरह से आप कस्टमर को सबसे पहले उसको अपने कस्टमर बना ले। बेशक से आप एक स्मॉल टिकट प्रोडक्ट बेचे, जो आपका मेन प्रोडक्ट है, आप उसको ना बेचकर कोई स्मॉल वैल्यू प्रोडक्ट यानी कि कोई सस्ता प्रोडक्ट बेच सकते हैं सबसे पहले, ताकि वो आपका कस्टमर बने, उसको एक एक्सपीरियंस मिले कि किस तरह से आप अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं। तो इसके अंदर आप एक स्मॉल प्रोडक्ट, इसको ट्रिप वायर हम प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, यानी कि सबसे पहले वो हमारे बिजनेस के अंदर आ जाए, एंटर करे कस्टमर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस सेलिंग, अप सेल, डाउन सेल भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉस सेल एंड अप सेल। पहले कस्टमर आपके बिजनेस के अंदर एंटर करे, उसी के बाद आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेच सके। ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। अगर आप मैकडी के अंदर या डोमिनोज के अंदर भी जाते हैं और आप मांगते हैं बर्गर या पिज्जा, उसके साथ साथ वो आपको बेचने की कोशिश करते हैं। आप फ्रेंच फ्राइज भी ले लीजिए, आप कोक भी ले लीजिए। तो इस तरह के जो ऑफर्स होते हैं वो होते हैं क्रॉस सेलिंग, यानी कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, अगर कस्टमर ने एक बार आपके बिजनेस के लिए अपने जो वॉलेट है अगर वो ओपन करा है, तो वो बार बार करने में हिचकेगा नहीं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप उसके साथ एक फेयर डील कर रहे हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है बिल्डिंग हाई क्रेडिबिलिटी। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है एक अच्छे लेवल पर एडवर्टीजमेंट करना, मार्केटिंग करना। तो उससे क्या होता है, कस्टमर के माइंड में उनके लिए एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है ऑटोमेटिकली, और इस तरह से वो बेनिफिट भी लेते हैं। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस है वो भी इसका एक्चुअल वे के अंदर फायदा ले सकते हैं। वो किस तरह से, इस पॉइंट में हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस है या मीडियम बिजनेस है, एसएमई है, तो उसके लिए जैसे कोई कस्टमर आपके पास आता है किसी प्रोडक्ट की इंक्वायरी लेने के लिए, तो आप उसकी एक फेयर वे के अंदर उसको सर्व करें, उसको बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए बेहतर रहेगा, ना कि आप उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करें जिसके अंदर आपका ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कस्टमर भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो भी समझेगा। लेकिन आप एक अच्छे दिल से एक फेयर बिजनेस करना चाहते हैं आपके कस्टमर के साथ, और अपनी जो ब्रांड है, आपकी जो बिजनेस है, उसकी एक क्रेडिबिलिटी बनाना चाहते हैं उनकी नजरों के अंदर, तो जो बेस्ट चीज है वो आप कर सकते हैं, उनको हेल्प कर करके उनके नीड्स के हिसाब से जो प्रोडक्ट बेस्ट है आप उसको उनको पिच कर सकते हैं। याद रखना, अगर आपने अच्छे दिल से आपके कस्टमर की हेल्प करी, तो वो भी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के थ्रू आपके बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ला सकता है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है मेकिंग कस्टमर फील सुप्रीम। अगर आपने कस्टमर को ये फील करा दिया कि जो आपका प्रोडक्ट है उनके लिए बेस्ट है, और आपके साथ ही अगर वो डील करेंगे तो उनको एक अच्छी डील मिलेगी, अच्छे प्राइस पर और अच्छी वैल्यूज के अंदर, तो वो कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला। तो इसके लिए आप काफी सारी स्कीम्स यूज कर सकते हैं, जैसे फ्री डिस्काउंट हो गया, फ्री डेमो हो गया, आफ्टर सेल सर्विस आपकी कैसी है, आप किस तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन वादे आप वही करना जो आप उनको बाद में निभा पाओ, आप उनको बाद में एक अच्छी वैल्यू दे पाए। अगर आपने ऐसा कर दिया, हम बोलते हैं कस्टमर इज द किंग, और वो एक्चुअल में किंग है। अगर कस्टमर आपके पास नहीं आएगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा आपके बिजनेस को बंद करने के अलावा। तो आप इस चीज को याद रखना, आप अपनी आफ्टर सेल सर्विस जो भी आप वादे दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं कस्टमर के साथ, उनको आप पूरा जरूर करना। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग गारंटी एंड वारंटी। अगर आप एक नो रिस्क सिचुएशन अपने कस्टमर के लिए बना सकते हैं, यानी कि अगर वो प्रोडक्ट खरीदे और उसमें कोई प्रॉब्लम निकले तो वो आपको रिटर्न कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर आप इस तरह की एक वैल्यू दे सके कस्टमर को, तो उनको आपका प्रोडक्ट खरीदने में हिचक नहीं होगी, और वो जल्दी से जो बायर फ्रिक्शन होता है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, और जल्दी से आपका वो जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर, वो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर बन सकता है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इसके लिए आप कुछ अवार्ड निकाल सकते हैं, कुछ प्राइसेस निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे हमने एक बहुत रीसेंट एग्जांपल देखा था आरओ कंपनीज का, वो देती थी अगर 1 करोड़ रुपए की गारंटी, अगर उनसे अच्छा कोई प्रोडक्ट निकल गया, उनसे कोई अच्छी जो बेनिफिट है और जो अच्छी वैल्यूज और साफ पानी है, अगर वो कोई और कंपनी दे सके तो वो 1 करोड़ रुपए का दावा ठोक रहे थे। तो इस तरह के आप खुद एग्जाम्पल डिस्कवर कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो अगर इस तरह के कुछ ऑफर्स, कुछ इस तरह के आप स्कीम दे सके कस्टमर को, इस तरह की वैल्यू, तो वो आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं। अब मुझको पता है अब काफी सारे बिजनेसमैन सोच रहे होंगे
कि अगर हम इस तरह की स्कीम्स देंगे तो इसमें तो हमारा नुकसान हो सकता है। कई बार होता है कि प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो कस्टमर आपको जो प्रोडक्ट है वो आपके ऊपर छोड़ दे, रिफंड मांगे। इस तरह की सिचुएशन आ सकती है और काफी बार जो प्राइसेस होते हैं वो क्लेम भी हो जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए जो इनका रेशियो है वो कितना कम है, 2 से 10%। वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि कस्टमर इस तरह की क्लेम करे, इस तरह के रिफंड मांगे। लेकिन अगर आपने एक प्रोडक्ट उनको अच्छे से सेल आउट कर दिया और उसके साथ जो प्रोडक्ट है उसके साथ कस्टमर का इमोशन जुड़ गया, तो वो उसके ऑटोमेटिकली चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं, जो उनका रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, जो कि कस्टमर रिफंड या रिफंड क्लेम करने हैं, एक्सचेंज क्लेम करने हैं। तो उनका रेशियो और जो कस्टमर इस गारंटी की वजह से आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। 6 पॉइंट है वो है इजी एंड फास्ट मोड ऑफ पेमेंट्स। अगर आप अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा पेमेंट ऑप्शन दे सकते हैं तो हो सकता है ज्यादा आपका जो रेशियो है क्लाइंट का वो बढ़े। क्योंकि अगर आप सिर्फ कैश में डील कर रहे हैं और कस्टमर कार्ड से पेमेंट करना चाहता है और उनको आपका प्रोडक्ट पसंद तो आ गया लेकिन उनके पास कैश ही नहीं है, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज्यादा एडवर्स जा सकती है, बहुत ज्यादा खिलाफ जा सकती है आपके बिजनेस के लिए। तभी तो जितनी भी ये ई कॉमर्स कंपनीज है बड़ी बड़ी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये डेबिट कार्ड से जब जिस दिन लेकर आए डेबिट कार्ड से ईएमआई का ऑप्शन, तो इनकी सेल में इतना ज्यादा इजाफा हुआ कि इनकी जो सेल है वो ऑलमोस्ट डबल क्रॉस कर गई सिर्फ एक ही साल के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कस्टमर की नीड। अगर आप काफी सारे ज्यादा ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि कार्ड से भी ऑप्शन हो गया, फिर पेटीएम जो ऑनलाइन वॉलेट से, ई वॉलेट से, उनसे भी पेमेंट आप एक्सेप्ट करते हैं, कैश तो आप करते ही होंगे मैं जानता हूं। अगर आप इसके अलावा भी काफी सारी और स्कीम जैसे कि ईएमआई हो गया, तो जो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, इस तरह की जो अगर आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं तो हो सकता है कस्टमर भी आपसे इंप्रेस हो और वो ज्यादा की शॉपिंग भी कर जाए आपसे। ये भी एक बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन को सोचनी चाहिए और इस पर जरूर इस पर वर्क करना चाहिए। जो 7 पॉइंट है वो है बेनिफिट्स विल सेल। आप कोई भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को पिच करते हैं, उनको सेल करने की कोशिश करते हैं, और अगर आप उनको सिर्फ अपने प्रोडक्ट की फीचर्स बताएंगे तो हो सकता है अब इस टाइम के अंदर जाके ऑनलाइन बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, उसके अंदर जो चांसेस है आपका प्रोडक्ट बिकने के, आप अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे कस्टमर को फीचर्स के साथ, वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स की जगह आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताएंगे कस्टमर को, तो ज्यादा चांस है कस्टमर तक आपकी बात सही से कम्युनिकेट हो पाए और वो आपका प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो। आप याद रखना, जो कस्टमर की प्रॉब्लम है वो उसका सोल्यूशन ढूंढने आता है आपके पास। तो इसलिए जो भी आपके फीचर्स है आप उनको रिप्लेस कर दो बेनिफिट्स के साथ, कि आपका प्रोडक्ट क्या बेनिफिट दे रहा है कस्टमर को, किस तरह से जो कस्टमर की प्रॉब्लम है उनको वो सॉल्व कर पा रहा है। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी बेच रही है चॉकलेट कुकीज। हाँ जी, वो कुकीज बेच रही है। जो उनके पुराने फीचर्स है वो है 100% शुगर फ्री एंड लो इन कोलेस्ट्रॉल। अब उस कंपनी ने क्या किया, उस जो फीचर्स है उसको बेनिफिट में किस तरह से कन्वर्ट कर दिया। दिस विल कीप यू हेल्दी एज इट इज शुगर फ्री एंड लो इन कोलेस्ट्रॉल। अब उसके अंदर एक पर्सनलाइजेशन ऐड कर दी कि वो सिर्फ आपके लिए ही प्रोडक्ट है, कस्टमर को बता रहे कि वो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें शुगर कम है, शुगर है ही नहीं, शुगर फ्री है वो, और उसका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत लो है। तो इस तरह से अगर आप कुछ वर्ड के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं तो उससे आपका ही फायदा होगा। 8 पॉइंट है फ्री एंड फास्ट डिलीवरी। जितने भी ऑनलाइन वेंचर्स आए, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज, मिंत्रा, तो ये सारी कंपनीज ग्रो क्यों कर पा रही है, जो उसका मेन रीजन है जो लोग समझते हैं एक लेमैन कि वो डिस्काउंट देती है। जी नहीं, ये इसका रीजन बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर उन पर इसलिए ज्यादा रिलाय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट डिलीवरी आपको दे पाती है, तभी वो जो उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस है कस्टमर का वो इंप्रूव होता है। अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर इस तरह के चेंजेस लाते हैं कि आप अपने कस्टमर को जो भी उन्होंने प्रोडक्ट लिया है उसको फास्ट और बहुत ज्यादा फास्ट, यानी कि 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर उसको डिलीवर कर दे, तो हो सकता है कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड ज्यादा हो।
और वो आप पर रिलाय कर कर आपसे ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करें और बार बार करें। और फास्ट डिलीवरी के साथ साथ अगर आप उनको एक फ्री डिलीवरी का भी ऑप्शन दे सके तो वो उसके लिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं और आपके फेवर में जा सकता है। तो फ्री एंड फास्ट डिलीवरी ऑप्शन हमेशा याद रखना। जो भी डिलीवरी के चार्जेस है वो आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर करके दिखा सकते हैं, उसको एडिशनल कॉस्ट की तरह मत दिखाइए। कस्टमर हो सकता है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट ना खरीदे क्योंकि शिपिंग चार्जेस उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जो नाइन्थ और आखिरी पॉइंट है वो है इम्प्रूविंग इट। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है हमेशा। तो जिस तरह का आपको फीडबैक मार्केट से मिले उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट के अंदर और अपनी सर्विस के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। याद रखना ये एक 3 स्टेज ऑनगोइंग प्रोसेस है: क्राफ्टिंग, ऑब्जेक्टिंग एंड रेक्टिफाइंग। सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट, एक जो भी आपके सर्विस है, जो भी आपके ऑफर है उसको बनाते हैं। उसके बाद मार्केट से आप ऑब्जेक्शंस मिलती है और उसको आप अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई करते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं, फिर से एक नया ऑफर क्राफ्ट करते हैं। तो ये ऑनगोइंग साइकिल है, ये नेवर एंडिंग साइकिल है। इस पर आपको हमेशा याद रखना है और अपने बिजनेस के अंदर आपको इसका बहुत ज्यादा महत्व जानना होगा और इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, जिसके काम ये वीडियो आए उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।